नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेईमान दुकान वालों के बारे में। जो कुछ बेईमान दुकान वाले होते हैं, हम उनको कैसे सबक सिखा सकते हैं और हम उनकी शिकायत कहां कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन सभी के ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। दुकान वाले कैसे धोखा देते हैं, तो पहले तो ये समझो, वो सामान कम देते हैं या खराब सामान देते हैं या फिर बिल उल्टा पुल्टा बनाते हैं या फिर बिल बनाते ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनके द्वारा दुकान वाले हमें परेशान कर सकते हैं। तो इनके अंदर हम दुकान वालों की, इन जो बेईमान दुकान वाले होते हैं, उनको हम एक अच्छा खासा सबक कैसे सिखा सकते हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामान कम तोलना। कई दुकानदार होते हैं जो पैसे पूरे लेते हैं लेकिन सामान जो है वो कम तोल देते हैं। हो सकता है उसमें आपने कोई मिठाई दी और डब्बे का वेट भी उसमें ऐड कर दिया या फिर गलत बाट का यूज कर लिया। तो किसी भी तरीके से यदि सामान कम दे रहा है, पैसे पूरे ले रहा है, तो यहाँ पर कर दिया उसने एक अपराध। अब ये परचूनी की दुकान में भी हो सकता है ये काम, या फिर मिठाई की दुकान पे, या फिर एक एग्जांपल हम और लेते हैं पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल पंप पर जितने पैसे आपने पंप वाले को दिए हैं उतना पेट्रोल उसने आपको नहीं दिया है। और जैसे ही आपको पता लगता है कि इसने मेरे साथ में बेईमानी की है, चाहे वो पेट्रोल पंप वाला हो, चाहे वो परचूनी वाला हो, या फिर मिठाई वाला हो, तो इनकी शिकायत आप कहां करेंगे, कैसे करेंगे? शिकायत इसके अंदर थाने में इसकी शिकायत की जा सकती है और आईपीसी की धारा इसके अंदर 264 इसके अंदर लागू हो जाती है और उस दुकान वाले को, उस पेट्रोल पंप वाले को 1 साल की सजा इसके अंदर हो जाती है। और बात करें सबूत की, तो सबूत जो आपके हाथ में सामान है वो ही तो सबूत है। जो सामान उसने कम दिया है, पैसे पूरे लिए हैं, तो ये इससे अच्छा सबूत और क्या होगा? यही तो है असली सबूत। तो आपके पास सबूत भी है और आपके पास में ये धारा जो आईपीसी है वो भी आपके साथ में, आप आराम से उसकी शिकायत कर सकते हो। 1 साल की सजा उसको हो जाएगी। अगला बात करें तो कोई दुकान वाला क्या होता है कि एक्सपायरी सामान बेचता है, तो ये भी एक अपराध होता है। आपको देखो, एक्सपायरी, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सपायरी सामान बेचते हैं, ये सोच के बेचते हैं कि लोग खरीद लेंगे, आराम से खा भी लेंगे और कोई शिकायत ही नहीं करेगा। शिकायत किया करो यारो, इसमें नुकसान हो जाएगा, आपकी हेल्थ का नुकसान हो जाएगा, आपके बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो यदि आपको कहीं पर भी ऐसा कोई दुकानदार मिलता है जो एक्सपायरी चीजें बेचता है, तो आपको उसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए। अब एक्सपायरी में भी दो तरह की चीजें होती है। मिठाई वगैरह ले लो, जो कि खुले सामान, जैसे मिठाई वगैरह कोई होती है, वो होते हैं खुले सामान। यदि कोई खुला सामान खाने का, मिठाई वगैरह, यदि 72 घंटे से ज्यादा हो जाता है तो वो हो जाती है एक्सपायर। कोई भी मिठाई जो खुले में है वो यदि 72 घंटे से ज्यादा के टाइम में बेची जा रही है और आपको पता लग चुका है कि 72 घंटे से ज्यादा में बेची जा रही है, तो वो होगी एक्सपायर। आप उसकी शिकायत कर सकते हो। और या फिर कोई सामान है जो पैक है और वो एक्सपायर हो चुका है और उसको दुकान वाला आपको बेच देता है, आप लेके आ जाते हो। घर पे आने के बाद में पता लगता है यार ये तो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन फिर भी दुकान वाले ने मुझे ये बेच दिया। तो इन दोनों की शिकायत आप कर सकते हो। और इसके अंदर आईपीसी की धारा 273 273 इसके अंदर लागू हो जाती है और 6 महीने के लिए उस दुकान वाले को अंदर जाना पड़ सकता है। बात करें सबूत की, तो यही तो सबूत है। जो आपके हाथ में एक्सपायरी का सामान है, एक्सपायरी की डेट लिखी हुई है, वही तो इससे बढ़िया सबूत और क्या होगा। इस सबूत के बेस पर आप आराम से उसकी शिकायत कर सकते हो। और शिकायत, अब बात करते हैं कि आप शिकायत करोगे कैसे। कोई झंझट नहीं है, सीधे थाने में जाइए, फला दुकान से मैंने ये सामान लिया, ये एक्सपायर है, फिर भी वो दुकान में बेच रहा है। इसके अंदर आईपीसी की धारा 273 जो है वो आपके साथ में है। आप जाकर के शिकायत करिए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। अगला बात करें डुप्लीकेट सामान की। कई दुकानदार ऐसे होते हैं जो डुप्लीकेट सामान बेचते हैं, जैसा कि मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी एग्जांपल के लिए मान लो नाइक के जूते हैं। अब उसकी डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। इससे मिलते जुलते नाम के जो जूते वो मार्केट में बिकते हैं, लोग खरीदते भी हैं, लेकिन ये एक अपराध माना जाता है। आप इसकी शिकायत भी कर सकते हो।
या फिर एक एग्जांपल हम और ले, बिस्लरी का एग्जांपल आप ले लो, जिसके अंदर बिस्लरी संबंधित आजकल बहुत सारे और नाम आ गए, बिल्कुल मिलते जुलते, आप पहचान भी नहीं पाओगे। इनकी भी शिकायत आप कर सकते हो, ये भी एक अपराध होता है। तो अभी एक चीज और, यदि आपने जो है बिल, अब बात करते हैं बिल की, कोई आपने सामान लिया दुकान पे जाकर के, पिज्जा बर्गर लिया, कपड़ा लिया, कुछ भी लिया, मतलब कुछ भी सामान लिया, उस सामान की कीमत यदि 200 रुपए से ज्यादा है तो ये कानूनी रूप से ये माना गया है कि उसका बिल दुकान वाले को देना पड़ेगा। लेकिन दुकान वाला यदि उसका बिल नहीं देता है, वो सामान जो है वो 200 रुपए से ज्यादा का है, फिर भी दुकान वाला बिल नहीं देता है, तो ये कर दिया उसने अपराध। और इस अपराध के लिए अब ये पिज्जा बर्गर पर भी हो सकता है, या फिर शोरूम पर, या फिर कुछ सब्जी वगैरह आप लेने गए वहां पे, या परचूनी पर, कहीं पर भी 200 रुपए से ज्यादा का सामान ले रहे हो आप, तो बिल जरूर लेना। बिल नहीं देता है तो ये हो जाता है एक अपराध। और इस अपराध की सजा, इसमें आप कार्रवाई कैसे कर सकते हो, इसकी कार्रवाई आप करोगे, इनकम टैक्स हेल्पलाइन नंबर होते हैं उनके ऊपर आपको कॉल कर देना है और बता देना है कि ये मुझे बिल नहीं दे रहा है, 200 रुपए से ऊपर का सामान है, फिर भी ये मुझे बिल नहीं दे रहा है। हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो मैं आपको 2 हेल्पलाइन नंबर बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला नंबर है 1800 पहला नंबर तो ये है, मैं नंबर दोबारा बता रहा हूं, 1800 पहला नंबर ये। अब दूसरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए, दूसरा नंबर ये है 1800 1030025, ये दूसरा नंबर है। तो दोनों नंबर आपको नोट कर लेने हैं और याद रखने हैं, नोट करके सेव करके फोन में रखो, कभी भी ऐसी सिचुएशन पड़े, जरूरत पड़े तो डायरेक्टली आप इनकम टैक्स के जो हेल्प नंबर है उनके यहाँ पे कॉल आप कर सकते हो। पहली बार के अंदर तो क्या होगा कि दुकान वाले को एक 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जब आप पहली बार शिकायत करोगे तो 25,000 का जुर्माना लगेगा। लेकिन दुकान वाला यही गलती दोबारा करता है और आप दोबारा शिकायत कर देते हो तो इसके अंदर अब की बार उसकी दुकान ही बंद करवा दी जा सकती है। समझ गए आप? ये नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि बिल उसने दे दिया, लेकिन बिल जो दिया है वो एक्चुअल जो कीमत है, जो आपने पैसे उनको दिए हैं, पैसे जो आपने पे किए हैं, उसे ज्यादा का बिल बना दिया या फिर कम का बिल बना दिया, तो ये भी एक अपराध होता है, भले ही 1 रुपया का अंतर ही क्यों ना हो। अगर बिल ऊपर नीचे बनता है तो ये एक अपराध हो जाता है। सपोज करिए कोई सामान है, कोई कपड़ा है, कोई पैंट है, कोई शर्ट है, कुछ भी है, लिखा हुआ है 499 रुपए। दुकान वाला जो है वो ऐसा देखो, 1 रुपए का अंतर भी बहुत बड़ा अंतर होता है। 499 है और वो 500 रुपए आपके पास में ले लेता है, ठीक है, जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है उससे ज्यादा यदि वो आपसे ले लेता है तो ये भी एक अपराध हो जाता है। तो इसके अंदर आईपीसी की धारा 477 477 इसके अंदर लागू हो जाती है और 7 साल की सजा दुकान वाले को इसके अंदर हो जाती है। भाई 1 रुपया कौन भुगतेगा ये बताओ, उसके पास 1000 कस्टमर आते हैं रोज ही, सबसे ऐसे लेगा तो 1-1 रुपए की कीमत उनको नहीं पता। आप आराम से शिकायत कर सकते हो, वो ये सोचता है कि शिकायत कोई करता नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से इलीगल है। आप शिकायत कर सकते हो, जितनी उस पर रकम लिखी हुई है उससे 1 रुपया भी ज्यादा यदि दुकान वाला आपसे लेता है और आप वापस मांगते हो तो वापस नहीं देता है तो आप डायरेक्टली उसकी शिकायत कर सकते हो। आईपीसी की धारा मैंने आपको बता दी है 477 के थ्रू आप इसमें जो है कार्रवाई कर सकते हो, 7 साल के लिए उसे सजा हो जाएगी। आगे बात करें, जैसे कि कोई बड़ा सामान आप खरीदने जाते हो, सीमेंट वगैरह, लोहा वगैरह, सरिया वगैरह, या फिर कपड़ों के थान पर जाते हो, एक बड़ा अमाउंट का सामान आप खरीदते हो। आपने मान लीजिए कि 50,000 रुपए का सामान आपने खरीदा और बिल जो है उसमें ये आपने कहा कि मुझे बिल दे दो, तो वो बिल नहीं दिया। अब आपने कहा कि मुझे बिल दे दो फोर्स किया, तो उसने कहा कि ठीक है सर हम आपको बिल देते हैं, 30,000 का बिल बना के आपको दे दिया। अब ये जो है ना, ये दोबारा अपराध उसने कर दिया है, जितनी एक्चुअल रकम है उससे कम का बिल बना के उसने आपको दे दिया। अब आप पूछेंगे भाई कम का बिल क्यों बनाया, वो बोलेगा
कि मुझे अपना टैक्स बचाना है, टैक्स बचाने के लिए मैं ये कम का बिल बना रहा हूं। तो फिर आप उसको कहो भाई ये तो टैक्स बचा रहा है ना, ये तो तू देश का पैसा खा रहा है, इस तरह से तो बिल्कुल गलत काम कर रहा है। जी हाँ, ये गलत काम है और इसके लिए बिल मतलब ऊपर नीचे बनाते हैं, तो इसके लिए जो है इस बिल ऊपर नीचे बनाने में भी आपकी धारा इसके अंदर लग जाती है। तो इसके अंदर आईपीसी की धारा 477 वही, इसमें दोबारा से वही धारा लग जाएगी, चाहे बिल ज्यादा का बनाए या फिर कम का बनाए, दोनों के अंदर एक ही धारा लग जाती है, आईपीसी की धारा 477, और 7 साल के लिए उसे सजा हो जाती है। अब बात करते हैं तंबाकू, गुटखा या ये जो नशीले पदार्थ की जो चीजें होती है ना, इनके बारे में। किसी दुकान पर यदि ये चीजें बिक रही है तो ये इलीगल होती है, बशर्ते यदि उस दुकान वाले के पास में इसका लाइसेंस नहीं है, तो ये बिल्कुल एक अपराध की श्रेणी में आता है। और जो कि जो छोटी दुकानें होती हैं गांवों में, गलियों में छोटी दुकानें होती हैं, उनके पास आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो आप इनकी शिकायत कर सकते हो और बिल्कुल आपका नाम खुफिया रखा जाएगा, पुलिस के पास में आपका नाम खुफिया रखा जाएगा। थाने में आप शिकायत कर दो कि फला जगह गुटखा ये सब बेचा जा रहा है। फिर एक वो होता है क्या, हुक्का, हुक्का तो बिल्कुल ही अपराध वाली चीज हो गई, हुक्का दुकान में रखा है तो ये तो बिल्कुल अपराध वाला है, आप डायरेक्टली जाकर के पुलिस के अंदर बता सकते हो। और इसके अंदर जो है ये तंबाकू का एक्ट होता है कि सेक्शन 22, इसके अंदर 2 से लेके 5 साल की सजा उसको दुकान वाले को हो जाएगी। तंबाकू एक्ट सेक्शन 22, 2 से 5 साल की सजा उसको हो जाएगी और आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नाम बिल्कुल खुफिया रखा जाएगा। आगे बात करें तो वो दुकान वाला जिसके पास में ये सब सामान है, 18 साल से कम के किसी बच्चे को वो ये सामान बेचता है, तो आप शिकायत कर सकते हो कि हम जिस एरिया में आप रहते हो वहां के बच्चे इससे बिगड़ सकते हैं, गलत संगत में जा सकते हैं, तो उनके भविष्य के लिए आपको अपने एरिया में ऐसी चीजों को बंद करवाना होगा। और बंद करवाने के लिए आप डायरेक्टली कोर्ट थाने में कर सकते हो, खुफिया आपका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, डरने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। अब यदि 18 साल से कम वाले को वो गुटखा कोई दुकानदार बेचता है, तो इसके अंदर जब आप कार्रवाई करोगे तो दुकान वाले को ऊपर 200 रुपए का जुर्माना लग जाएगा। हालांकि ये पहली बार के लिए है, पहली बार गलती पर सिर्फ 200 रुपए का जुर्माना लगता है, लेकिन यही गलती दोबारा करे तो दोबारा आप शिकायत करो और इस बार उसको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ठीक है, दुकान के अंदर बैठ के बहुत सारे लोग आराम से बैठ करके हुक्का पी रहे हैं, हुक्का जो होता है ना, हुक्का पी रहे हैं, तो ये भी एक तगड़ा वाला अपराध माना जाता है। इसकी शिकायत भी आप कर सकते हो, थाने में कर सकते हो, डरना नहीं है, नाम खुफिया रखा जाएगा, बताया नहीं जाएगा। और ये भी आपका जो है सेक्शन 22 के तहत ही आता है, इसके अंदर भी 2 से 5 साल की सजा उनको हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कुछ लोग बोलेंगे सर हम शिकायत तो कर रहे हैं, पुलिस वाले काम ही ना करें तो क्या करें। देखो, यदि आपने समाज सेवा का बेड़ा उठा ही लिया है तो क्यों ना पुलिस वालों को भी सुधार दिया जाए जो काम नहीं करते हैं। तो यदि आपने शिकायत करी और पुलिस वाले आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आपको क्या करना है, आपको जो एसपी ऑफिस होता है आपके एरिया का, जो एसपी ऑफिस है वहां पर एप्लीकेशन देनी है संबंधित थाने के खिलाफ में। इस प्रकरण में थाने के अंदर में ये बताने गया था कि फला दुकान वाला ये सब काम हो रहा है, जो भी आपने उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो जब एसपी ऑफिस में आप एप्लीकेशन दोगे तो इस तरह से वो जो थाने वाला है वो आपकी बातों को सुनवाई करेगा, आपकी बातों पर ध्यान देगा और एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा। इसके बाद में दोबारा से हम मिठाई वाले पर आते हैं। एक बात और, मिठाई वाला जो है वो यदि गलत सामान तोलता है, कम ज्यादा तोलता है या फिर डब्बे के साथ में सामान तोलता है, आपने सामान लिया 1 किलो का, उसने तोला 900 ग्राम, बाकी का जो 100 ग्राम है वो डब्बा साथ में तोल दिया, तो अब आपको क्या करना है, प्रूफ के तौर पर आपको एक फोटो वीडियो तोलते टाइम की उसकी निकाल लेनी है। ये कर दिया उसने अपराध। भाई ये जो एक त्योहारों का टाइम होता है ना, उस पर बड़े हंसते हंसते दुकान वाले जो है इस तरह से तोलते हैं, उनको नहीं पता ये कितना बड़ा अपराध है। किसी ने अगर कंप्लेंट कर दी तो क्या होगा वो मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, उनकी नजर में छोटी बात है, लेकिन देखो इसका जुर्माना और सजा होती है वो क्या होती है। यदि कोई ऐसा करता है तो आपको वीडियो फोटो सबसे पहले बना लेना है, डब्बे के साथ में वो तोल रहा है तुम,
और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के धारा 88 धारा उसके ऊपर लागू हो जाती है और उसके अंदर 6 महीने की सजा और 20 लाख रुपए का जुर्माना उस दुकान वाले के ऊपर हो जाएगा। इसके बाद में एक केस और आता है। मान लीजिए आप किसी पिज्जा बर्गर की दुकान पर गए या किसी और चीज की दुकान पर गए, आपने पिज्जा बर्गर ऑर्डर किया वेज और उन्होंने जो है पैक कर दिया नॉन वेज। आप लेकर के घर पे आ गए, घर पे आने के बाद में पता लगा, आपको खाने के बाद में पता लगा भाई ये तो नॉन वेज है और ये कर दिया उस दुकान वाले ने अपराध। इसकी शिकायत भी आप कर सकते हो अच्छी खासी। इसके अंदर क्या होगा, आईपीसी की धारा 295 इसमें लागू हो जाएगी। 295A इसके अंदर लागू हो जाती है और 3 साल की सजा और 10 लाख रुपए का हर्जाना आप इसमें मांग सकते हो, मेंशन कर सकते हो। 3 साल की इसके अंदर सजा और 10 लाख का इसके अंदर हर्जाना शामिल है। इसके अंदर आगे बात करें तो एक चीज एक केस और आता है। जैसे मान लो आप कोई सामान खरीदने गए, टीवी खरीदने गए या कोई गाड़ी खरीदने गए, मोटरसाइकिल खरीदने गए, कुछ भी सामान खरीदने गए या कपड़ा मान लो कोई अच्छी क्वालिटी का कपड़ा आप खरीदने गए, दुकान वाले ने अपने सामान की बहुत ज्यादा बढ़ाई की, मेरा सामान ऐसा है, मेरा सामान वैसा है, आपको रजामंदी कर लिया, मतलब आपको खुश कर दिया उसकी अच्छाइयां सामान की बता करके कि मेरी गाड़ी इतना का माइलेज देती है, ये है वो है, ठीक है। आप खुश हो गए, आपने सामान खरीद लिया और घर लेके आ गए। कुछ टाइम के बाद में पता लगा भाई ये तो जितनी बढ़ाई वो कर रहा था असल में वैसा नहीं है, उस दुकान वाले ने मुझे धोखा दे दिया है। तो इस केस के अंदर आप बाद में खराबी निकलती है, धोखा दे दिया। इस केस के अंदर आईपीसी की धारा 417 लागू हो जाती है और इसके अंदर 1 साल की सजा उस दुकान वाले को हो जाएगी। इसके बाद में यदि मान लीजिए सामान खराब दे दिया, आप पैसा वापस मांगने गए, पैसा वो आपका नहीं देता है, तो ये भी एक अपराध होता है। और इसके अंदर जो है ये एक तरीके से 420 का मुकदमा इसके अंदर आप लगा सकते हो। 420 का काम हो जाता है। 420 का मुकदमा आप इसके अंदर लगा दीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये मुकदमा लगाने के बाद में आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा, आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये एक एरिया के अपराध होते हैं। आपको तो सिर्फ थाने के अंदर पुलिस को इन्फॉर्म करना है, जो भी आगे का काम होगा उसके दुकान पे जाना या फिर थाने में जाना, कोर्ट में जाना, जो भी काम है सब सारे काम आगे पुलिस करेगी। आपको तो सिर्फ पुलिस को इत्तला करना है, बताना है कि यहाँ पर ये काम हो रहा है और मैंने गलत सामान दे दिया और फिर बाद में पैसे मांगे तो पैसे नहीं, जो भी बात है सारे बता देना है। जो कार्रवाई होगी आगे की सारी पुलिस करेगी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो मेरे दिमाग में था वो सब मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। फिर भी कोई और केस हो, दुकानदार से संबंधित कुछ और बात हो जो मैंने इसमें कवर नहीं की हो, तो आप वो कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।